पतंग छाप। चाची को बोल दो, चाची को बोल दो, मम्मी को बोल दो, चाचा को बोल दो, फूफी को बोल दो, भैया को बोल दो, भाभी को बोल दो, पतंग छाप। असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल इमाम, अख्तरुल इमाम, पतंग छाप। किशनगंज लोकसभा के 22 प्रखंड के ये खपड़ा पंचायत के मझवा गांव में मौजूद है और यहाँ पे जो युवा हैं देख सकते हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे क्योंकि इलेक्शन जो है वोट का जो टाइम बहुत ही करीब है और लोगों में जो है एक उत्साह सा है कि किस तरीके से किस पार्टी को जिताना है और अपने क्षेत्र का विकास करवाना है। ये एक मुद्दा है इस मतलब के किशनगंज लोकसभा का। मैं युवा से जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है। भाईजान, यहाँ पे जो है 3 जो है मतलब के पार्टी वो बहुत ही ख़ास नज़र आ रहा है, जो कि एक हाथ छाप है, एक फूल छाप है और साथ ही साथ पतंग छाप है। तो आप किसे मतलब के वोट करना चाहेंगे 26 तारीख को? इंशाल्लाह कोशिश तो करते हैं कि पूरा की जहाँ तक 100% पतंग को ही दिया जाए, बेहतर रहेगा। ताकि ये जो है ना मतलब हमारे कौम के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, हमारे हित के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, हमारे जो भी मतलब पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, कहाँ जहाँ भी हो उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए उसको ही वोट चाहिए, वोट देना चाहिए। अच्छा, देना चाहिए जी। अच्छा, मौजूदा सांसद है उसको क्यों नहीं देना? जी, उसको तो देखे भी नहीं आज तक, देखे नहीं, देखे भी अच्छा, नहीं। चेहरा दिखा देंगे तो वोट दीजिएगा उसको? नहीं, चेहरा से उसको क्या है, वो हमको उसको तो देखना चाहते हैं नहीं, उसको देखे ही नहीं तो उसको वोट कहाँ से देंगे? इस बार देख लीजिएगा। हाँ, इस बार देखने से भी नहीं दिया जाएगा उसको, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं उसके, नहीं हुआ। आप कहाँ रहते हैं? जी, हम हैदराबाद में रहते हैं। आपका नाम? मेरा मोहम्मद रजा, हैदराबादी। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी उरियानी पकड़ लिया क्या जो आप? नहीं, वैसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, हैदराबादी बिरयानी की बात नहीं है। हैदराबाद में रहते हैं, उसकी वहाँ का काम काज वगैरह जो भी है इंशाल्लाह वो अच्छे करते हैं। वो किसी मंत्री संतरी का मोहताज नहीं है, मंत्री संतरी का मोहताज नहीं है। वो सिर्फ काम बोलता है, ओवैसी का काम बोलता है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ ओवैसी बोलते हैं, हैदराबाद में भी कोई विकास नहीं है। अब वहाँ जा कर के आइए मेरे साथ, नहीं अगर हो रहा है तो हम आपको लेके जाएंगे, गली गली दिखाएंगे। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का कारपोरेटर है एमआईएम का। वहाँ कारपोरेटर जो जिस तरह से काम करते हैं, वो काम करने की जगह और जिस जगह गली नाला रोड नाली जो भी है वो सब दिखाएंगे। देख करके आप तो देखिएगा, हम खुद रहते हैं वहाँ, हम वहाँ का आबो हया जानते हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक जैसा रहते हैं। अच्छा, उसी तरह ऐसा लगता है कि किशनगंज में? जी, इंशाल्लाह होगा। हम युवा अगर ठान लिए तो कुछ भी हो सकता है। या लहर किसकी चल रही है? इंशाल्लाह एमआईएम का ही चल रही है। एमआईएम गली में हर गली में हमारे गांव में 90% 85 से 90% वोट एमआईएम को ही जाएगा। अच्छा, जी। एमआईएम को ही क्यों देना चाहिए? एमआईएम को इसलिए देना चाहते हैं कि मतलब इससे पहले तो कोई कांग्रेस आया, आरजेडी आया, उतना ही उस सबको देखने के बाद ही कुछ काम हुआ ही नहीं। इसके बाद वो एमएलए का इलेक्शन आया, एमएलए में देखिए उसके आने से इतना सारा काम हुआ। एमआईएम के डर से उसको करना पड़ा, इसलिए हम एमआईएम को लाना चाहते हैं। एमआईएम के डर से काम करेगा। अच्छा, बोलते हैं कि एमआईएम के नेता खाली बोलते हैं, काम कुछ भी नहीं है। अगर बोलते हैं तो वैसे तो खरखड़ी पुल कैसे आ गया? खरखड़ी पुल भी आया ना, तो किसके लिए आया? कौन लेके आया? वो तो दूसरा कोई लाया नहीं। खरखड़ी पुल जो लाया हमारे अख्तरुल इमाम साहब ही लेके आया ना, उसके बोलने से आया ना। तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता? कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही देंगे 70 साल से। वो जो होंगे वो कांग्रेस को ही देंगे। हम जानते हैं कांग्रेस ने हमारे खून चूसा है और चूसने नहीं देंगे। अच्छा, तो आप लोग को आपके माँ बाप की तो बात माननी चाहिए ना, आप लोग नौजवान हैं। देखिए, हम अपने माँ बाप की बात मानते हैं, मगर हम अपने माँ बाप को ये भी मतलब बता सकते हैं ना, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। हमारे बुजुर्ग चल रहे इस रास्ते पर। बुरे बुजुर्ग अगर गए, मानते हैं कि हम बुरे बच गए 35 साल 37 साल 40 साल आज़ादी का आज 75वां साल है, उसके बाद भी अगर कांग्रेस को ही वोट दिया जाएगा, कांग्रेस को ही वोट किया जाएगा, तो हम लोग अंधेरे में घुस गए हैं। आपको क्या लगता है 70 साल से जो लोग थे, मतलब कि क्या देश आज़ाद होने के बाद से लोग क्या अंधेरे में थे? अंधेरे में लोग नहीं थे, हम लोग खास करके मुसलमान अंधेरे में ही थे। अब जी आप जाग गए हैं? जी, जाग गए हैं नहीं, बहुत जगह दिए हैं हम लोग को। वो ऐसा लीडर है जो जगह दिए हैं। कैसा लीडर? कौन लीडर? वो ऐसा लीडर है, वो ओवैसी, एक अकेले ओवैसी ऐसा जगह दिए हैं कि इंशाल्लाह अब बच्चा गूंज उठेगा वही पतंग के नारों से। अच्छा, एक सवाल और है
कहते हैं आपकी तो सरकार बनेगी नहीं, एक सीट से क्या होने वाला है? एक सीट से अगर मेरी सरकार नहीं बनेगी, एक सीट से क्या होगा, तो वही चीज़ देख लीजिए। एक सीट हैदराबाद में है, हैदराबाद को देख लीजिए, हैदराबाद में क्या क्या नहीं हो रहा है। हैदराबाद में देखिए ओवैसी हॉस्पिटल है। आप बताइए, हैदराबाद में रहते हैं, क्या विकास देखकर क्या लगता है? विकास देख करके पहली बात तो ये है कि वहाँ इंसानियत देखी जाती है। वहाँ ना कोई जात धर्म ना कुछ भी नहीं देखा जाता है। हम गए हैं हैदराबाद, जा कर के देखा, खुद हैदराबाद में 8 साल से रहते हैं। 8 साल से रहने के बावजूद हम पहचाने हैं, उस पार्टी को पहचाने हैं। 2015 में थे, मगर हम वोट एमआईएम को नहीं करे, उस वक्त नहीं पहचाने, नहीं जाने। इसलिए अब हम जाने हैं, पहचाने हैं। 2020 से लेकर अब तक वोट करते आ रहे हैं एमआईएम को, और करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कुछ माहौल है यहाँ का? इधर के लोग क्या चाहते हैं? पतंग को जिताना है। पतंग को जिताना है। हर गली में कौन सा चर्चा चल रहा है? पतंग छाप। पतंग छाप, और भी तो छाप है। जो है मतलब जो हमारे ये कौम में जैसा ये कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, उसको देना ही चाहिए। उसी को देना चाहिए। पहले सोए हुए थे क्या? नहीं, पहले सोए नहीं थे, पहले सुलाया गया था। सुलाया गया था। अब जगाया गया है। अब जगाया गया है। वैसा कौम का लीडर है जो जगाया गया है। जी जी भैया, किसके वोट करेंगे अभी? पतंग छाप को वोट, पतंग, हाँ, सबको वोट, ज़्यादा से ज़्यादा सबको सपोर्ट करके पतंग छाप को जिताना है बस। मेहनत भी कर रहे हैं क्या? हाँ, कर रहे हैं ना, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। चाची को बोल दो, चाची को बोल दो, मम्मी को बोल दो, चाचा को बोल दो, फूफी को बोल दो, भैया को बोल दो, भाभी को बोल दो। पतंग छाप। असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल इमाम, पतंग छाप। चलिए।